हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ। ठीक, जैसा कि आप लोग जाना है हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में हम लोग का क्या चल रहा था? परसेंटेज, लाभ और हानि, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। ठीक, जैसा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देखा है, हाँ, कि इसमें ये कुछ सूत्र थे। सूत्र पे हमने कुछ सवालें हल करा दी थी। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर पे। ठीक, क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो हमको इसमें करना है। ठीक, देखिए, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में यानी लाभ और हानि। ठीक, लाभ और हानि में हमें देखना है कि और क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो देखिए, आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम लोग आप चलेंगे लेके क्या, क्वेश्चन आंसर। अरे, क्वेश्चन लेके चलते हैं ना। अब क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कुल कितने क्वेश्चन हम लोग आज इसमें हल करेंगे। ठीक, तो हम लोग चले लेके क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन हम छोटे से छोटे लेवल से उठा के बड़े लेवल तक लेके चलेंगे। ठीक, यानी जीरो लेवल से उठा के बड़े लेवल तक। जैसे कि हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाँ, पहला क्वेश्चन लेके हम लोग चलते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब जो हम सवाल बता रहे हैं ना, सवाल को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से हर बार क्वेश्चन आता है। हर बार, एक बार नहीं, हर बार क्वेश्चन आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस से हमें लग रहा है कि हर कंपटीशन में, वनडे के हर एग्जाम में दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर देता है। ठीक, तो अब इसमें से हम लोग देखते हैं कैसी सवालें हैं। अब सवाल को आप लोग समझ के लगाएंगे, सबसे बढ़िया है, हाँ कि नहीं। तो चलते हैं हम लोग सवाल पे। हाँ, देखते हैं कैसा सवाल है। देखिए, कह रहा है एक सेल फोन को 2500 रुपए में खरीदा गया तथा 2750 रुपए में बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ क्या है। हाँ, कह रहा है एक सेल फोन है, यानी मोबाइल फोन, सेल फोन को 2500 रुपए में खरीदा गया, वह 2750 रुपए में बेचा गया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक, यही सवाल कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सवाल में क्या कह रहा है कि एक सेलफोन को 2500 रुपए में खरीदा गया, वह 2750 रुपए में बेचा गया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। हा? प्रतिशत लाभ पूछा है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत लाभ का सूत्र आपको पता है कि नहीं? हमने सूत्र लिखवाया था। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है? लाभ, लाभ परसेंटेज का सूत्र क्या होता है बताइए। कोष्टक में लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य, ये सूत्र हमने लिखाया था कि नहीं लिखाया था, बताइए।
ये सूत्र लिखाया था कि नहीं? अब देखिए, ये जब ये आपको पता चल गया कि नहीं प्रतिशत लाभ का सूत्र ये है और इसमें क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, ये भी निकाल लें, हाँ कि नहीं? देखिए अब यहाँ पे लिख लीजिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है? 2500 रुपए। ठीक, 2500 रुपए इसका क्या है? क्रय मूल्य है। ठीक, विक्रय मूल्य क्या है? मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य क्या है इसका? 2750 रुपए। ठीक, इतना इसका विक्रय मूल्य। अब लाभ निकालने के लिए लाभ का सूत्र आपको पता होगा। लाभ का सूत्र क्या होता है? लाभ, हाँ? लाभ परसेंटेज पूछा है, लाभ परसेंटेज पूछा है, पहले लाभ निकाल लेंगे तब ना लाभ परसेंटेज निकालेंगे कि नहीं? बताइए, पहले लाभ हमें ज्ञात, लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। ठीक, हाँ, पहले लाभ हम निकाल लें। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय, होता है कि नहीं? ये सूत्र हमने शुरुआत में ही लिखवाया है, विक्रय माइनस क्रय, ये सूत्र लिखवाया है कि नहीं? अब देखिए विक्रय मूल्य क्या है आपका? 2750 माइनस 2500। ठीक, हाँ। अब देखिए, अब इसको हम घटा देंगे तो क्या बचेगा? 0.5, हाँ, 527। ठीक, यानी 250 रुपए। 250 रुपये क्या हो गया? लाभ है। 250 रुपये क्या है? लाभ है कि नहीं? अरे 5 2 7 होता है, 7 यानी 7.5 यानी 250 हो गया ना। 250 रुपये क्या हुआ? उसका लाभ हुआ। आपको लाभ, हाँ, लाभ जब आपको पता चल गया तो लाभ का सूत्र आप यहाँ पे लाभ रख देंगे कि नहीं? बताइए, लाभ रखेंगे कि नहीं? तो लाभ रखिए, कितना हो जाएगा? 250 गुणे 100 हो जाएगा कि नहीं? 250 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य कितना है आपका? क्रय मूल्य कितना है? 2500 रुपये। ठीक, हो जाएगा। अब बताइए, देखिए ये 00 से ये 00 कट गया, हाँ, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 10 बार में कट गया, हाँ, यानी आपका आया कितना? 10%। बचा इतना ना, एक से अगर 10 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, हाँ, एक से भाग देंगे 10 में तो 10 आएगा। ठीक, आपका लाभ परसेंटेज कितना आ गया? 10%। 10% लाभ आपका आ गया, 10% का लाभ हुआ है। समझ में आया? बेचने पे क्या हुआ है? 10% का आपका लाभ हुआ है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको पहले निकालना पड़ेगा लाभ, यानी कितने रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि देखिए, जैसे कि ये एक दवा है ना, दवा है। ठीक, क्या है? मूव। मूव, अब बताइए, ये मूव आपको मिला है 80 रुपए का। ठीक, 80 रुपए का, हाँ, इस पे लेकिन रेट लिखा है 85 रुपए, हाँ, 85 रुपए लिखा है। अगर दुकानदार इसको 70 रुपए में खरीद कर हमें 80 रुपए में बेच रहा है तो 5 रुपए का लाभ कमा रहा है कि नहीं? इस पे बताइए, इस पे 5 रुपए का लाभ कमाएगा कि नहीं दुकानदार? अगर रेट टू रेट बेचेगा तो इस पे 85 रुपए है, हमें दिया है 70 रुपए में, हाँ, 70 रुपए में दिया है। तो अब बताइए, 70 रुपए में और 85 रुपए में कितने का अंतर हो गया? 15 रुपए का अंतर हो गया। तो तब बताइए, 15 रुपए का उसे लॉस हुआ, हाँ। और अगर इसे 85 के बजाय 90 में बेचेगा तो 5 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं? हाँ, यानी ये 80 की चीज अगर 85 में बेची जाए तो
वो लाभ कमाएगा। अगर 85 से कम में बेची जाए, यानी 80 की चीज है इसे 75 में बेची जाए तो 5 रुपए का लॉस हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? इस चीज पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लॉस और प्रॉफिट क्या है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो देखिए उसी तरह ये कह रहा है, एक फोन है ना, मोबाइल फोन सबके पास होता है। ठीक, आज के समय में सभी के पास मोबाइल है। ठीक, हर घर में मोबाइल। तो समझिए कि कह रहा एक मोबाइल फोन है, एक मोबाइल फोन की का दुकानदार जो खरीद के लाया है वो कितने में लाया है? 2500 रुपए में वो दुकानदार मोबाइल खरीद के लेके आया है। ठीक, खरीद के लेके आया है, लेकिन हमें कितने में बेच रहा है? 2700 रुपए में बेच रहा है। तो पूछ क्या रहा है? प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। हाँ? प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो देखिए प्रतिशत लाभ जब पूछ रहा है तो यहाँ पे हमने क्रय मूल्य क्या है? 2500 रुपए। विक्रय मूल्य क्या है? 2750 रुपए। ठीक, हो गया ना? अब बताइए लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय। विक्रय माइनस क्रय होता है ना। अब बताइए विक्रय माइनस क्रय हमने रख दिया। विक्रय कितना है? 2750 रुपए माइनस 2500 रुपए। हमने घटाया तो कितना आया? 250 रुपए का क्या आया? लाभ आया। हाँ, 250 रुपए का क्या आया? हमें लाभ आया। जब हमें लाभ पता चल गया तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए हम लाभ निकल गया है तो हम इसी सूत्र पे रख देंगे। क्या है? लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक, तो हमने उसी पे रख दिया। देखिए 250 गुणे 100 बटा के 200, 2500। ठीक, देखिए जीरो से हमने जीरो काट दिया, 25 से कम 25, 25 से कम 25, जीरो ये है तो जीरो ये उतर जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 10%। यानी वो कितना लाभ कमा रहा है? 10% का लाभ कमा रहा है 750 रुपए में बेचकर। हमारे 2750 रुपए में बेचकर क्या कर रहा है? 10% का लाभ कमा रहा है। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया तो हम लोग दूसरे सवाल पे चलें। हाँ, चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग कि दूसरा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक पुस्तक 150 रुपए में खरीदी गई तथा 180 रुपए में बेची गई तो उस पर लाभ प्रतिशत है। हाँ, कह रहा है एक पुस्तक 150 रुपए में खरीद कर 180 रुपए में बेची गई तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। ठीक, हाँ, देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पुस्तक 150 रुपए में खरीद कर 180 रुपए में बेची गई तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। सेम वही चीज है। हाँ, सेम वही चीज है। जैसे उसमें कितना था? 2500 रुपए में खरीदा गया था, 2750 रुपए में बेचा गया था। ठीक, सूत्र आपको लाभ परसेंटेज का पता है? हाँ, लाभ परसेंटेज का सूत्र आप लोग को पता है कि नहीं? क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक, होता है ना? हाँ, होता है कि नहीं इतना क्रय मूल्य? अब देखिए क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य कितना है? 150 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 180 रुपए। तो लाभ निकाल लें हम। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय। होता है ना? होता है कि नहीं? सूत्र पता है ना? तो विक्रय कितना है? लाभ बराबर विक्रय कितना है? 180 माइनस
150, यानी लाभ कितने रुपए का हुआ? 30 रुपए का लाभ हुआ। हाँ, 30 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो हम सूत्र पे रख दे इसको, लाभ को। क्या आ जाएगा बताइए? यहां पे लिख लीजिए लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? 30 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य कितना है? 150 रुपए। ठीक, 0 से 0 कट गया, 15 गुना के 30 होता है। हाँ, 15 कम 15, 15 गुना के 30, 10 गुना के 20 होता है। यानी लाभ कितना आ जाएगा? लाभ बराबर, लाभ परसेंटेज बराबर 20%। आ गया समझ में? ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक, हाँ, आपका क्या आ गया? ये आंसर आ गया। इतना समझ में आया? देखिए, कुछ करना नहीं है, आपको बस ध्यान देना है कि नहीं इसमें पूछ क्या रहा है और उसको बताना क्या है कि नहीं। बताइए, इतना तो आप लोग को पता होगा ही कि नहीं। हमें लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, हमने लाभ लाभ हमने यहाँ पे निकाल दिया, कितना आया? 30 रुपए का लाभ आ गया। हाँ, यहाँ पे 30 रुपए लिख लीजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में हो जाएगा 30 रुपए का लाभ कैसे आ गया। ठीक, समझ में आया? हाँ, देखिए, अब ये चीज आपको पता चल गया तो आप सूत्र में रखने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रखेंगे, आराम से आएगा। ठीक है, ये सवाल आप सभी लोग को समझ में आ गई? हाँ, बताइए, समझ में आ गई कि नहीं? अब देखिए, सवाल समझ में आ गए, ये तो हम लोग चलते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चले। चलिए, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन। ठीक, देखिए, तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति ने एक रेडियो 900 रुपए में खरीद कर 1200 रुपए में बेचा, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हाँ, कह रहा है एक व्यक्ति क्या कर रहा है? एक व्यक्ति 900 रुपए का एक रेडियो खरीद कर कितना में बेच रहा है? खरीद कर 1200 रुपए में बेचा, तो उसका प्रतिशत लाभ होगा। ठीक, हाँ, ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि एक व्यक्ति 900 रुपए का रेडियो क्या कर रहा है? रेडियो खरीद कर 1200 रुपए में बेचा, तो उसका प्रतिशत लाभ होगा। ठीक, पहले यहां पे देख लीजिए क्रय मूल्य। क्रय क्या है? हाँ, क्रय क्या है? 900 रुपए। विक्रय क्या है? हाँ, विक्रय क्या है? 1200 रुपए। ठीक, लाभ निकाल लें। लाभ निकालने के लिए हमें क्या सूत्र क्या पता है? लाभ माइनस विक्रय माइनस क्रय होता है ना? बताइए, होता है कि नहीं? तो देखिए, अब क्या हो जाएगा? लाभ बराबर 1200 माइनस 900। हाँ, तो बताइए कितने का ये लाभ हुआ? 300 रुपए का लाभ हुआ। हाँ, 300 रुपए 9 3 12 होता है ना? 300 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें सूत्र पता है लाभ परसेंटेज का। लाभ परसेंटेज का हमें क्या पता है? सूत्र पता है, क्या होता है? लाभ गुणे
100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक, ये होता है ना सूत्र, होता है कि नहीं, बताइए। इतना समझ में आ गया। लाभ, ये लाभ है। ठीक, हाँ, लाभ परसेंटेज का सूत्र कितना होता है, लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ये समझ में आया? इतना। अब देखिए, जब लाभ हमें पता चल गया 300 रुपये, तो हम लाभ की जगह 300 रुपये हम रख देंगे। हाँ, क्या हो जाएगा, 300 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य कितना है, 900 हो जाएगा। देखिए, 0 से 0 कट गया। हाँ, अब देखिए, अब इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये 100 हो गया। हाँ, अब देखिए कितना आएगा, 100 बटा के 3 हो जाएगा ना। अब देखिए, इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9 होता है, एक बचा, फिर 3 त्रिका 9 होता है, फिर क्या बचा, एक बचा 0.3, यानी टोटल आपका कितना आ जाएगा, 3.3% ये क्या आ गया आपका, लाभ आ गया। ठीक, हाँ, अगर ऐसे देगा तो ऐसे लिख लेना, नहीं तो कैसे लिखेंगे, 33.1/3%। हाँ, इतना तो लिख ही सकते हैं, 33.1/3%, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक, ये दोनों आपका सही माना जाएगा। ठीक, यही आंसर है। ठीक, समझ में आया? 33.1/3%। ठीक, समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ में आ गया कि नहीं सभी लोग को? देखिए, ये सवाल जो है ना, आप लोग ध्यान से समझ के लगाएंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि कहीं दिक्कत होगी। बताइए। ये सवाल बहुत बढ़िया, बहुत आसान है सब सवाल। हाँ, इसको करने के लिए हमें नहीं लग रहा है कि नहीं आप लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बताइए, सभी लोग को समझ में आ गया? हाँ, तो अब लोग हम क्या करें, अगले सवाल पे चला जाए। हाँ, अब लाभ वाला तो सबको समझ में आ ही गया होगा। हाँ, लाभ वाला समझ में आ गया होगा, तो हम लोग क्या चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें हानि हो। ठीक, चौथा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। हाँ, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि राम ने एक कार 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए में खरीद कर 1,30,000 रुपए में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत होगा। ठीक, हाँ, देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है राम ने एक कार कितना में, 1,50,000 रुपए में खरीद कर कितना में बेच रहा है, 1,30,000 रुपए में बेच देता है, तो कह रहा है उसका हानि प्रतिशत बताना है। ठीक, हाँ,
देखिए पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालने। क्रय मूल्य क्या है? 1,50,000। ठीक हो जाएगा, 1,50,000। ठीक। और विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य क्या है? 1,30,000। ठीक है ना? है कि नहीं? हाँ। अब लाभ हानि, हानि याद कर ले। हानि बराबर क्या होता है? हाँ, क्रय माइनस विक्रय होता है कि नहीं? हानि बराबर ये सूत्र होता है। तो हानि हम निकाल लें। हानि बराबर क्या होता है? विक्रय कितना है? 1,50,000, हाँ, माइनस 1,30,000, हाँ कि नहीं? अब बताइए हानि कितना हुआ? 20,000 रुपए की हानि हो गई। तो हानि 20,000। ठीक। हानि कितने की हुई? 20,000 रुपए की हो गई कि नहीं? हानि घट जाएगा तो 20,000 ना बचेगा। हाँ, 20,000 रुपए की हानि हुई। तो अब हानि परसेंटेज हमें क्या करना है? ज्ञात करना है हानि परसेंटेज। हानि परसेंटेज का सूत्र क्या होता है? हाँ, क्वेश्चन में हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक। ये सूत्र आपको पता है कि नहीं? हमने कल परसों इसको लिखवाया था। ये सूत्र आपको पता है? है कि नहीं? अब इसी सूत्र के आधार पे हम चल दें। यानी हानि कितना हमारा निकल के आया? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए गुणे 100 बटा के 1,50,000। क्रय मूल्य कितना? 1,50,000। ठीक। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। हाँ, अब बताइए बचा क्या है? हाँ, 200 बटा के 15, 15 बटेगा। हाँ, अब बताइए 15 एक कम 15, हाँ हो जाएगा। 15 एक कम 15। अब 5 बचा। 15 तिया 45, हाँ 5 बचा 10,15 तिया 45, यानी 13.3%। ठीक, इतना कह सकते हैं ना, 13.3%। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे काट लेंगे। देखिए, 3 5 तिहाई 15 होता है, 5 चौका 20 होता है। हाँ हाँ, अब ये 40 हो गया। अब देखिए 3 एक कम 3 होता है। हाँ, अब एक बचा, यहाँ 10 हो गया। क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 होता है। हाँ, फिर एक बचा, फिर 3 त्रिका 9 होता है। हाँ, यानी सेम वही चीज आया। इसको चाहे जैसे काटेंगे आएगा उत्तर नहीं। ठीक। हाँ, काट दिए तो कितना आ गया? 13.3%। ये क्या आपका आ गया? हानि। हानि परसेंटेज आ गया आपका। ठीक, समझ में आया? आपका हानि परसेंटेज कितना आ गया? 13.3%। इसको सही में लिखना है तो क्या लिखेंगे? हाँ, 13 सही 1/3% हो जाएगा। हाँ, इतना हो जाएगा ना। ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है। ठीक। अगर ऑप्शन में अगर ऐसे दिया है तो ऐसे पे जाके हम उसको ट्रिक लगाएंगे, अगर ऐसे दिया तो ऐसे पे जाके ट्रिक लगाएंगे। ठीक, दोनों हमने बता दी कि नहीं? इतना समझ में आ गया कि नहीं सभी लोगों को? बताइए। हमें नहीं लग रहा है किसी को दिक्कत होगी इसमें। हाँ, किसी को दिक्कत है? बताइए।
किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ है नहीं कि इसमें दिक्कत होगी। देखिए अब एक नया सवाल लेके चलते हैं हम लोग। हाँ, ये मिटा दे रहे हैं, एक नया सवाल लेके चलते हैं। हाँ, 5वां सवाल है। हाँ, देखिए 5वां सवाल क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग देख लें। हाँ, जैसे कह रहा है एक व्यक्ति ने एक पुराना साइकिल 450 रुपए में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 50 रुपए व्यय किया। यदि उसने पुराना साइकिल 600 रुपए में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत है। हाँ, कह रहा है एक व्यक्ति पुराना साइकिल 450 रुपए में 450 रुपए में खरीद कर 50 रुपए में 50 रुपए में मरम्मत यानी बनवाया 50 रुपए बनवाने 50 रुपए बनवाने में खर्च किया और उसे 600 रुपए में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। ठीक, बताइए। कह रहा है एक व्यक्ति पुरानी साइकिल, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति पुरानी साइकिल 450 रुपए में खरीद कर 50 रुपए बनवाने में खर्च किया और उसे 600 रुपए में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य। हाँ, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बताइए, 450 प्लस बनवाने में जो खर्च किया ये इसी में जुड़ जाएगा। हाँ, यानी बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 500 रुपए। ठीक, 500 रुपए हो जाएगा ना। हाँ, देखिए ये 50 रुपए जुड़ा क्यों है, क्योंकि बनवाने में खर्च कर रहा है ना, ये भी जुड़ेगा ना उसमें। हाँ, अब विक्रय मूल्य क्या है, 600 रुपए। हाँ, तो लाभ हमें ज्ञात करना है। लाभ बताइए, लाभ हमें ज्ञात करना है। लाभ हमें ज्ञात करना है तो लाभ का सूत्र हमें पता है, विक्रय माइनस क्रय होता है ना, लाभ बराबर होता है कि नहीं। तो हम ज्ञात कर लेंगे लाभ क्या हो जाएगा, 600 माइनस 500, यानी लाभ कितना आया, 100 रुपए का लाभ आ गया हमारा। हाँ, अब बताइए लाभ परसेंटेज का सूत्र हमें पता है। लाभ परसेंटेज का सूत्र हमें पता है, क्या है, लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। हाँ कि नहीं, बताइए, क्रय मूल्य हो जाएगा ना। देखिए इतना आप लोग को समझ में आया होगा कि नहीं, इतना। यानी देखिए हम क्या करें, देखिए अगर कह रहा है कि जो भी वस्तु वो खरीद रहा है उसको मरम्मत कराने के लिए जो पैसा लग रहा है वो किसमें जोड़ेगा। हाँ बताइए, वो पैसा किसमें जोड़ेगा, उसी में जोड़ेगा जिसमें वो क्या किया है, लगाया है धन। ठीक,
समझ में आया? तो देखिए, जब धन ये तो खरीद के लाया है, 50 रुपये लगाया, यानी उसका मूल्य कितना हो गया? हाँ, उसका मूल्य कितना हो गया? 500। 500 रुपये हो गया ना। तो अब देखिए, हमें लाभ पता चल गया कितना है, 100 रुपये लाभ है। ठीक, तो हम निकाल लें लाभ परसेंटेज, कितना हो जाएगा? 100 गुणे 100 बटा के 500 हो जाएगा कि नहीं? 100 गुणे 100 बटा के 500 हो जाएगा। देखिए, ये जीरो से ये जीरो कट गया। हाँ, अब बचा क्या? हाँ, 5 दूना के 10 यानी 20% आया। 20% क्या आया आपका? ये लाभ आया। हाँ, लाभ परसेंटेज आ गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं? आपका लाभ परसेंटेज कितना आ गया? 20 आ गया। हाँ कि नहीं? देखिए, इसमें साइकिल जो बनवा रहा है ना, तो वो किस में जुड़ेगा? क्रय मूल्य में जुड़ेगा ना, क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा ना, विक्रय में तो जुड़ेगा नहीं। विक्रय में तो वो जुड़ेगा जितना आप पेमेंट बढ़ा के बेच रहे हैं, वही ना जुड़ेगा। हाँ, तो देखिए, अब 450 रुपए की साइकिल थी, 50 रुपए मरम्मत में लगवाया, यानी 500 रुपए। वो साइकिल का मूल्य कितना हो गया? 500 रुपए हो गया। ठीक, जैसे कि मान लीजिए मैंने, समझिए कि मैं एक, जैसे ये माइक है ना, जैसे ये माइक है, ये माइक है। ठीक, देखिए ये माइक है ना, इस माइक को हमने खरीदा 450 रुपए में। ठीक, 450 रुपए में हमने खरीदा, लेकिन ये माइक कुछ सही नहीं था। हाँ, ये माइक कुछ सही नहीं था, इसकी मान लीजिए इसकी बैटरी गड़बड़ थी। ठीक, तो 450 रुपये में हमने इसका ये खरीदा। ठीक, अब 50 रुपए की इसकी बैटरी जो खराब हो गई थी, मैंने इसकी 50 रुपए की बैटरी चेंज करा दी। तो इसका मूल्य कितना हो गया? 500 रुपये हो गया। 500 रुपये हो गया ना, मतलब टोटल हमें कितने का पड़ गया? 500 रुपये का पड़ गया। यही ना होगा, यानी 450 रुपये का तो हमने खरीदा ही, लेकिन इसको जो मरम्मत कराया 50 रुपये देके, वो कितना हो गया? 500 रुपये हो गया ना। मेरा टोटल खर्च कितना हो गया? 500 रुपये खर्च हो गया, यानी वो मेरा क्या था? क्रय मूल्य था। अब उसको हमने 50 रुपये लगाकर इसको सही करवा दिया। अब मैं इसको 600 रुपये में बेच दूंगा। हाँ, मान लीजिए मैं इसको 600 रुपये में बेच दिया, तो बताइए 600 रुपये में जब बेचा तो मुझे लाभ हुआ ना? हाँ, लाभ हुआ। तो वही लाभ परसेंटेज पूछा है, कितने परसेंट का आपका लाभ हुआ। ठीक, तो मैंने वही निकाला है। हाँ, ठीक, तो देखिए हमने वही निकाला है। देखिए 600 रुपये में बेच दिया था, हमने उसको माइनस करके निकाला कि यानी कितना? 10, यानी 100 रुपये का लाभ कमा रहा है। ठीक, तो लाभ, हमने लाभ परसेंटेज का सूत्र पता ही है, लाभ परसेंटेज के सूत्र में हमने इसको रख दिया। ठीक, समझ में आया? हाँ, तो हमने रखा तो कितना आ गया? 20% आपका लाभ आ गया कि नहीं? इतना समझ में आ गया सबको? हाँ कि नहीं? समझ में आ गया सबको? देखिए, समझ में आ गया तो हम लोग क्या करें? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक का क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक, देखिए जब ये क्वेश्चन हम हल करा रहे हैं ना, तो आप इसको इत्मीनान से ध्यान से देखिए कि नहीं कौन सा फार्मूला कहाँ लग रहा है, और ये फार्मूला कहाँ से कैसे जुड़ रहा है। हाँ, जब आपको पता नहीं रहेगा तो कहीं से क्या जोड़ के कैसे लगा देंगे, पता चलेगा उत्तर भी गलत आ जाएगा। ठीक कि नहीं? तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, मान लीजिए एक कह रहा है, एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 800 रुपये में खरीदा तथा उस पर 400 रुपये अतिरिक्त खर्च किया। इसके बाद उसने 1500 रुपये में उसे बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? हाँ, यानी देखिए कह रहा है
एक व्यक्ति एक रेडियो कितने में खरीदा? 800 रुपए में खरीदा। 800 रुपए में क्या किया? खरीदा। और 400 रुपए में उससे बनवाया और उसे कितना बेच दिया? हाँ बताइए। और उसे 1500 रुपए में क्या किया है? बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक, कह रहा लाभ प्रतिशत क्या होगा। हाँ तो देखिए ध्यान दीजिए, अब सेम उसी तरह ये भी सवाल है जो इससे पहले हमने लगाया था। ठीक, तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आप लोग को बस ध्यान देना है कि इसमें क्या रहा है, यानी क्रय मूल्य इसमें क्या है? क्रय मूल्य क्या है? 800 रुपए। ठीक, प्लस 400 रुपए इसमें लगाया, 8 4 कितना हो जाएगा? 1200 रुपए टोटल। क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 1200 रुपए। अब विक्रय मूल्य कितना है? 1500 रुपए। ठीक, हाँ तो लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना है? लाभ का सूत्र हमें पता है, क्या हो जाएगा? विक्रय माइनस क्रय। ठीक, हो जाएगा कि नहीं? हाँ तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 1500 माइनस 1200 हो जाएगा। लाभ कितना आ गया? 300 का आ जाएगा लाभ। तो लाभ परसेंटेज का सूत्र हमें पता है, क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य होता है ना। बताइए, ये सूत्र होता है। हाँ अब इसी सूत्र पे हम रख दें, बताइए इसी सूत्र पे हम रख दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 300 गुणे 100 बटा के क्या हो जाएगा? 800 रुपये, हाँ 1200 रुपये, 1200 हो जाएगा ना। यानी पूरा लाभ कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपये है। देखिए, हाँ अब देखिए 3 चौको 12 होता है, हाँ 3 एकम 3 होता है, हाँ 4 एकम 4, 25 चौका 100, यानी ये 25% आया। ये क्या आ गया आपका? लाभ। ठीक, परसेंटेज में 25% का क्या कमा रहा है? ये लाभ कमा रहा है। किसमें? बेचने पर, 1500 रुपए में बेचने पर। ठीक, समझ में आया? देखिए ये बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, हाँ ये बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, तो हमें लग रहा है कि ये चैप्टर कल परसों नरसों 3 दिन चलेगा। हाँ 3 दिन चलेगा ये चैप्टर। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस आपको कुछ सूत्र याद है तो ध्यान रख के बस इस पे लगाना है। हाँ तो समय भी हो गया है, हाँ तो समय हो गया है तो आप लोग क्या करिएगा कि जो पीछे हमने सूत्र पढ़ाया है, ठीक, उस सूत्र को आप बढ़िया से याद कर लीजिए, कि कहीं से भी क्वेश्चन आए। देखिए सूत्र याद करने का यही फंडा होता है, कहीं से भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे दे, आपको सूत्र पता है
तो हमें नहीं लगता है कि सूत्र पता है तो सूत्र के आप सूत्र नहीं रख पाएंगे। ठीक, तो आराम से आप सूत्र रख लेंगे, इतना तो है, कि आप लोग को पता है कि नहीं कहाँ पे कैसे सूत्र रखना है, तो आप लोग सूत्र रख के आराम से लगा लेंगे। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं जो जब शुरुआत में हम सूत्र पढ़ाते हैं तभी हम कहते हैं कि आप लोग सूत्र याद कर लीजिए। ठीक, और सवाल जब भी लगाइए, जैसे हम लगाए हैं सवाल, सवाल हम जब भी लगाते हैं तो देखेंगे कि जो सूत्र है, सूत्र है उसको हम हर बार लिखते हैं, हर बार लिखते हैं ना, इसीलिए लिखते हैं कि ये सूत्र आपको पता रहेगा, हर बार लिखा रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा कि ये सूत्र याद हो जाएगा। देखिए, सूत्र आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपका रिवीजन होगा सूत्र, और सूत्र आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं, समझ में आया? तो आप लोग क्या करिएगा, सूत्र याद कर लीजिएगा। ठीक, और सूत्र याद करने के बाद जब हम कल पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग ध्यान से समझिएगा कि नहीं ये सूत्र कहाँ पे कैसे लगेगा। ठीक, तो ये आज हम 6 सवाल पढ़े। 6 सवाल बहुत ये नहीं है कि नहीं है बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ा रहे हैं, आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक दिन में 5 भी सवाल पढ़ रहे हैं तभी बहुत है। देखिए, कभी भी जो तेज भागने वाला होता है ना, ये कहानी सुने है कि नहीं, कछुए और खरगोश की कहानी। तो देखिए, जो तेज चलते हैं ना, तेज चलते हैं, कहीं ना कहीं वो जाके लड़खड़ा के गिर जाते हैं। तो ऐसा तेज ना चलिए कि हम आपको तेज चल के पढ़ाते चले, आप लोग को समझ में ना आए तो क्या मतलब निकलेगा, कोई मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप आराम से पढ़िए। जब आराम से आप पढ़ेंगे तो एक एक चीज समझ में आएगी आपको। भले ही हम एक दिन में 2 ही सवाल हल करें, लेकिन आपको अगर वो सवाल बढ़िया से समझ में आ गई तो वैसी सवाल अगर कितना आ जाए, कितना आ जाएगी, कैसे भी घुमा के अगर सवाल दे देगा तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो उसको कहीं से भी लगा लेंगे। तो इसीलिए कहते हैं आराम से चलिए, बहुत भागने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और जितने लोग हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक, तो वो लोग कम से कम ये करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी लोग अपने घर में सभी लोगों को जो पढ़ने वाले हैं उनको ये चैनल भेजिए, कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें। ठीक, तो देखिए, आप लोग जितना हमारे फॉलोअर बढ़ाएंगे, जितने जितने हमारे व्यूज बढ़ेंगे, तो इससे क्या रहेगा कि नहीं, हमें भी ये रहेगा कि नहीं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमें भी खुशी मिलेगी। जब हम खुश रहेंगे तो हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा कि नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसीलिए हर बार हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो वीडियो के शुरुआत में हम चैनल का नाम, देखिए, चैनल के नाम में एक चीज हम आपको बता दें, चैनल के नाम में आगे @ लगा दीजिएगा। ऐसे @ लगा के सर्च कराएंगे तो चैनल हमारा आसानी से सर्च हो जाएगा। ठीक, @ नहीं लगाएंगे तो वो चैनल आप खोजेंगे तब जाके मिलेगा। @ लगा के अगर करेंगे तो ये चैनल आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक, तो आप समझिए कि ये चैनल आपका हो गया। तो हम लोग इस चीज को जो आज हम लोग पढ़े हैं, इस चीज को आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, और इसमें देख लीजिएगा जो सवाल आपको ना समझ में आए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम है, ठीक, लिंक है टेलीग्राम लिंक, आप उस पर जाके सवाल हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इसी पे विराम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।